नमस्कार, मैं दानिश अंसार और आप देख रहे हैं पीआरबी। प्रचंड बहुमत से हरियाणा में बीजेपी जीत गई, लेकिन बीजेपी सरकार आखिर क्यों नहीं बना पा रही है? क्यों बीजेपी वक्त जो है, तारीख जो है बदलती जा रही है, अलग अलग तारीख क्यों दे रही है? 10 तारीख को शपथ होगा तो कभी 12 को होगा तो कभी 15 को होगा, और अब खबर यह है कि 17 तारीख को जो है हरियाणा में शपथ ग्रहण होगा। प्रचंड बहुमत से बीजेपी जीतती और तुरंत शपथ ग्रहण कर लेती, लेकिन इस देरी के पीछे का एक बड़ा कारण है। वो कारण है हरियाणा में 3 चेहरे जो भिड़े हुए हैं सीएम पद की कुर्सी पे बैठने के लिए, और दिल्ली को परेशानी हो रही है। दिल्ली नायब सिंह सैनी के चेहरे पे चुनाव लड़ी और दिल्ली उन्हें ही सत्ता की गद्दी पे बैठालना चाहती है। नायब सिंह सैनी ओबीसी नेता है, नायब सिंह सैनी पिछड़े वर्ग से आते हैं, लेकिन 2 और नाम जो दिल्ली को परेशान कर रहा है, और परेशानी इतनी बढ़ा दी कि आनन फानन में अमित शाह ने प्लान बना लिया, हरियाणा जाने का लेटर भी निकल गया। और अकेले नहीं जा रहे हैं, साथ में मोहन यादव को भी लेके जा रहे हैं जो मध्य प्रदेश के सीएम है। अब यादव को क्यों लेके जा रहे हैं, उसके पीछे भी क्रोनोलॉजी है। क्रोनोलॉजी क्या है? क्योंकि जो अहिर बेल्ट है, उस बेल्ट से 11 विधायक है, और उस 11 विधायक के बागी होने की खबर लगातार चल रही है। किसके इशारे पे बागी है? वो बागी है राव इंद्रजीत के इशारों में, जो एक बड़ा चेहरा है। राव इंद्रजीत मुख्यमंत्री के बेटे हैं। राव इंद्रजीत एक गद्दावर नेता हैं और केंद्रीय मंत्री भी है। और राव इंद्रजीत का वो बयान जो अभी वायरल हो रहा है, वो बयान दिल्ली को परेशान कर रहा है। राव इंद्रजीत ने जो बयान दिया, उस बयान को सुने आप। राव इंद्रजीत क्या कह रहे हैं? राव इंद्रजीत कह रहे हैं कि कचरे को भी 10 साल में कचरा भी जो है उपयोगी हो जाता है, वो खाद बन जाता है। लेकिन अहिर बेल्ट 10 साल से बीजेपी को विधायक पे विधायक देता रहा जिता करके, लेकिन अहिर बेल्ट से कोई सीएम नहीं बना। और कहीं ना कहीं अंदर से जो है इनके सीएम बनने की इच्छा जाग गई, और चुनावी मंच से राव इंद्रजीत ने कई बार कहा कि हम सीएम बनेंगे, हमको भी सीएम बनना चाहिए, हम देश के प्रदेश के लिए करेंगे। दूसरा नाम एक और है, अनिल विज, गद्दावर नेता, 1970 से बीजेपी के साथ हैं। उस नेता की भी चर्चा है, और ये 2 नेता सीएम सैनी के जो एक्सपीरियंस है, उससे इन दोनों नेता का एक्सपीरियंस काफी ज्यादा है। राव इंद्रजीत की इस खबर में चर्चा करेंगे। अमित शाह का लेटर आ गया, अमित शाह जा रहे हैं हरियाणा। देखिए, एक बार आप देख लीजिए क्या कुछ चल रहा है राव इंद्रजीत को लेकर के, वो देख लीजिए आप। जो कहीं नहीं हुआ वो हरियाणा में हो रहा है। सीएम पद को लेकर बात इतनी आगे तक बढ़ गई कि अब गृह मंत्री अमित शाह को मजबूरन अहिरवाल आना पड़ रहा है। आपको बता दें कि गुड़गांव से सांसद महाराज राव इंद्रजीत सिंह जी सीएम की कुर्सी पर अड़े हैं। जैसे राव इंद्रजीत वीरेंद्र सिंह के समय इंदिरा गांधी को रामपुरा हाउस नंगे पैर आके लावनी करनी पड़ी, ठीक वैसे ही बीजेपी के दिग्गजों को अहिरवाल आना पड़ रहा है। मतलब इनके पिता जब सीएम बने थे तो इंदिरा गांधी भी उस समय वहां आई और इनको सीएम की कुर्सी सौंपने का काम किया। उसी तर्ज पे कहा जा रहा है कि दिल्ली आएगा और राव इंद्रजीत को सीएम की कुर्सी जो है वो सौंप देगा। लगातार खबरें चल रही है। देखिए क्या है, अहिर्स ऑफ इंडिया। राव इंद्रजीत के पक्ष में 15 विधायक हैं। राव इंद्रजीत अब की बार अड़ चुके हैं। मुख्यमंत्री का बार बार शपथ ग्रहण समारोह रद्द किया जा रहा है। भाजपा में राव इंद्रजीत अब की बार आर पार की लड़ाई में है। तो राव इंद्रजीत की आर पार की लड़ाई बताई जा रही है। वीडियोस जो दिल्ली को परेशान कर रहा है राव इंद्रजीत का, जिसमें वो कह रहे हैं कि 10 साल में कूड़ा भी खाद बन जाता है, वो भी उपयोग में आ जाता है। और 10 साल से ये जो क्षेत्र है अहिरवाल क्षेत्र, वो क्षेत्र जो है 10 विधायक 11 विधायक बीजेपी को देने का काम करा, जिससे सरकार बनती रही। लेकिन इस बार राव इंद्रजीत अड़ गए हैं। देखिए उनका बयान पुराना वायरल हो रहा है, वो क्या है। दक्षिणी हरियाणा के अंदर 14-15 सीटें मिली है, पहले कभी नहीं मिली। कुल मिलाकर के हमारी एक ताकत बनती आ रही है, जो पहले हमारे को भारतीय जनता पार्टी वालों ने शायद इतना महत्व नहीं दिया था। और ये गांव के अंदर कहावत है कि 12 साल के अंदर तो पूरी का भी नंबर आ जाता है। आता है कि नहीं आता है? तो भाई 10 साल हमने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई, 10 साल, कोई कूड़ी से भी हम गए गुजरे तो नहीं है। देखिए 3 नाम हमने आपको बताया, एक अनिल विज, एक नायब सैनी जो दिल्ली चाहती है नायब सैनी जो है फिर से जो है दोबारा जो है मुख्यमंत्री बन जाए, और एक है राव इंद्रजीत। हेडलाइंस क्या कुछ चल रहा है इनको लेकर के, और अमित शाह जो को लेकर के क्या हेडलाइंस चल रहा है, वो एक नजर उस पर डालिए। नायब सैनी की राह में बाधा डाल रहे इंद्रजीत व अनिल विज, दावेदारी खारिज करने हरियाणा आएंगे शाह। अमित शाह हरियाणा जा रहे। पहली बार बीजेपी में पहली बार किसी स्टेट का मुख्यमंत्री चुनने के लिए अमित शाह को स्टेट में जाना पड़ा। और क्यों जा रहे हैं अमित शाह, जरा सोचिए। आपने देखा है हाल ही में
हाल ही में मध्य प्रदेश का चुनाव करना था तो खट्टर गए थे और सीएम चुन के चले आए थे मोहन यादव को। चलिए हेडलाइंस पे आते हैं वापस। देखिए 9 विधायकों संग हो गए बागी, सीएम पद की मांग पर अड़े हैं राव इंद्रजीत सिंह ने खुद बताई सच्चाई। चौथा देखिए, शाह के आवास पर देर रात मीटिंग और फिर टल गया हरियाणा में सैनी सरकार का शपथ ग्रहण। सैनी जो है वो दिल्ली गए, दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात की और दिल्ली जो है सीएम सैनी 3 बार जा चुके हैं जब से रिजल्ट आया है। 3 बार दिल्ली जा चुके हैं, अमित शाह से मिल चुके हैं। बार दूसरी तरफ देख ले जो और टक्कर में है, कौन है टक्कर में? वो जो अनिल विज है। अनिल विज जाकर जेपी नड्डा से दिल्ली में मुलाकात करते हैं। एक नेता है राव इंद्रजीत जो कहीं नहीं जा रहे हैं और न बधाई दे रहे हैं। बीजेपी के आला कमान को बधाई नहीं दी हरियाणा में इतनी बड़ी जीत की, अमित शाह को बधाई नहीं दी गृह मंत्री को इतनी बड़ी जीत की, जेपी नड्डा को बधाई नहीं दी इतनी बड़ी जीत की, नायब सिंह सैनी को बधाई नहीं दी इतनी बड़ी जीत की। राव इंद्रजीत मतलब राव इंद्रजीत जो चुप्पी साधे हुए, उस चुप्पी के पीछे वजह क्या है वो आप समझ सकते हैं। और राव इंद्रजीत हाल ही में 9 विधायक से मुलाकात किए, बैठक किए, इसके बाद चर्चा गर्म हो गई। उनको लेकर के भी तमाम खबरें आ रही, आर्टिकल्स आ रहे हैं। एक नजर डालिए उन विधायकों पे जो राव इंद्रजीत के समर्थन में बताया जा रहा है दैनिक भास्कर के द्वारा। राव के सपोर्ट में विधायक, ये तमाम लिस्ट है। आरती राव, डॉक्टर कृष्ण कुमार, वो तमाम लोग की लिस्ट, लंबी लिस्ट है। देखिए खबर क्या है, सरकार गठन से पहले राव ने 2 दिनों में अहिरवार बेल्ट के 8 विधायकों से मुलाकात कर हाईकमान को अपनी ताकत दिखाने का प्रयास किया। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है। हाईकमान को अपनी ताकत राव इंद्रजीत दिखा रहे हैं और वो बयान आपने सुना ही जिसमें राव इंद्रजीत ने कहा 10 साल में जो है कूड़ा जो है वो भी उपयोगी हो जाता है, खाद बन जाता है। कौन है राव इंद्रजीत? राव इंद्रजीत के पिता मुख्यमंत्री रहे। राव इंद्रजीत का परिवार कोई छोटा परिवार नहीं है, मुख्यमंत्री रहे राव इंद्रजीत के परिवार। और देखिए जो लेटर वायरल हो रहा है उस लेटर पे नजर डालिए, कौन जा रहा है साथ में? मोहन यादव, हरियाणा के, माफ कीजिएगा, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और अमित शाह जो जा रहे हैं हरियाणा में, और वो सीएम का जो चेहरा है उसे चुन करके आना है। मोहन यादव क्यों गए? इसके पीछे भी लोग ये लिख रहे हैं कि वहां पे जिस तरीके से अहिर बेल्ट में लोग नाराज हैं तो एक यादव को वहां पे पिच किया गया है कि वो जो है जो नाराज विधायक माने जा रहे हैं उसको वहां पे ये करे, मनाए। अब अनिल विज ये भी सीएम की रेस में है, पुराने नेता, गद्दावर नेता, केंद्रीय मंत्री रहे। उनका क्या बयान है वो देख लीजिए, वो क्या कब बयान दिए हैं सीएम को लेकर के। अंबाला से नवनिर्वाचित भाजपा विधायक अनिल विज ने फिर से सीएम पद के लिए मजबूत दावेदारी की है। उन्होंने कांग्रेस की हार के बाद जलाने दबाने वाली राजनीति की आशंका जताई है, साथ ही खुद को सीएम कैंडिडेट के लिए भी मजबूत दावेदार बताया है। उन्होंने कहा कि अगर मुझे सीएम बनाया गया तो मैं हरियाणा को नंबर 1 प्रदेश बनाऊंगा। अनिल विज कह रहे हैं कि अगर मुझे सीएम बनाया गया तो हम हरियाणा को नंबर 1 प्रदेश बनाएंगे। मतलब नायब सिंह सैनी नहीं बना पाए, खट्टर नहीं बना पाए, अनिल विज वो कर देंगे। देखिए बीजेपी किस तरीके से जो है अपनों में घिर गई है, जिस तरह रजिया गुंडों में फंस गई थी, लेकिन यहां बीजेपी अपनों में फंस गई है, यह देखने को मिल रहा है। और दूसरी तरफ कांग्रेस जो है वो बीजेपी की परेशानी बढ़ा दी है। सवालिया निशान इस चुनाव पे खड़े हो गए हैं ईवीएम को लेकर के। 20-22 सीट ऐसे हैं जहां कांग्रेस जो है दोबारा चुनाव की मांग कर रहा है। कांग्रेस जो है वो इलेक्शन कमीशन जाने का काम किया, शिकायत की, हालांकि इलेक्शन कमीशन का अब तक जो है जवाब नहीं आया है। कांग्रेस जो है कमेटी बनाई जो उस 20 विधानसभा जहां तमाम गड़बड़ी को लेकर के कांग्रेस ने शिकायत किया, वहां के जो रिपोर्ट आएगी वो रिपोर्ट फिर इलेक्शन कमीशन को सौंपने का काम करेगा। तो यहां तो बीजेपी जो है सवालिया निशान में गिर गई थी, बीजेपी पे सवाल जवाब किए जा रहे हैं। और अब जो है राव इंद्रजीत को लेकर के तमाम लोग जो है वो एक्टिव हो गए हैं। तो जो अहिर बेल्ट है, अहिर बेल्ट के जो तमाम लोग हैं वो इस समर्थन में लिख रहे हैं, ट्रेंड चला रहे हैं कि राव इंद्रजीत को सीएम बनाया जाए। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या इस टूट को पाट पाएंगे अमित शाह हरियाणा जा करके। हरियाणा जा रहे हैं अमित शाह, क्या मोहन यादव जो साथ में ले जा रहे हैं वो यादव बेल्ट के तमाम यादव विधायकों को मना पाएंगे जो राव इंद्रजीत के समर्थन में? यह भी देखना दिलचस्प होगा। क्या बीजेपी फिर सरकार बना लेगी या फिर तारीख बढ़ा देगी शपथ ग्रहण की? सब कुछ साफ हो जाएगा धीरे धीरे जैसे जैसे तारीख नजदीक आएगी। और कांग्रेस जो है वो भी एक बैठक कर रही है, खबर ये आ रही है हरियाणा को लेकर फिर कांग्रेस एक बैठक करने वाली है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, मिलता है अगले वीडियोस में मेरे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।